हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मेरा नाम स्वराज कौशल है और आज हम गुणा करने की दो टिप्स सीखेंगे, जैसे जो कैलकुलेशन को फास्ट बना देंगे। सबसे पहले हम 11 का गुणा करना सीखेंगे कि कोई भी संख्या होगी उसमें 11 गुणा कैसे जल्दी कर लेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 65 गुणा 11, तो इसका हो जाएगा 517। कितना टाइम लगा, हो गया ना अली। ऐसे ही मैंने लिखा 45 गुणा 11, तो हो जाएगा 594। इजी। इसी प्रकार मैं लिख देता हूँ कि 66 गुणा 11, तो हो जाएगा इजी। कितना सिंपल है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, मान हमने 23 है। कितना है? 23। इसका गुणा करना है 11 से। तो देखेंगे, कुछ नहीं करना, हमें लिखना है पहले 3, यहाँ पर आगे लिखना है 2, और बीच में अंक आ जाएगा इन दोनों का जोड़। तो 2 और 3 के होते हैं 5। हो गया आंसर। इसी प्रकार मान लो 44 गुणा 11 करना है, तो 4 लिख लो। पहले का 4 लिख लो, बीच में क्या लिखना है? इन दोनों का सम। तो कितना हो जाएगा? 8। अब और देख लो, मान लो 75 गुणा 11 करना है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 लिखो। अब इन दोनों का सम लिखो, तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। 12 का 2 लिखेंगे, एक कैरी आ जाएगी, तो उससे आंगले वाले अंक में जोड़ देंगे। तो जैसे कि 7 है तो 7 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8। है कि नहीं? ऐसे ही मान लो, हम मान लेते हैं 85 गुणा 11, तो क्या लिखेंगे? 5। 8 5 13 की 3, हासिला 1, और तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। हो गया। इसी प्रकार 3 अंक, 4 अंक या 5 अंकों की संख्या में भी लागू होता है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 312 गुणा 11, तो लिख देंगे 2, जिन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 3। अब इनको जोड़ो तो 3 और 1 क्या आ जाए? 4, और आगे कितना है? 3, तो 3 लिख दो बस। एक और देख लो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 415 गुणा 11, तो कितना हो जाएगा? 5 6 5 4। हो गया। कितना टाइम लगा? 3 सेकंड, 4 सेकंड बस। अब इसका यूज कहाँ होगा? तो इसका यूज हम मेंसुरेशन में कर सकते हैं। जैसे कि पाई होता है, तो पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, तो हम 11 गुणा 2 के रूप में फॉर्मेट बना के, नहीं कोई भी संख्या होगी मान लो x, तो उसका ईजी गुणा कर सकते हैं ना, तो वो जहाँ आ जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड, या टिप्स कह लो। अब हम देखेंगे दूसरे टिप्स। तो दूसरे टिप्स में क्या करें? तो देखिए, मैं लिख लेता हूँ कोई संख्या, जैसे मैंने 82 गुणा 88 करा, तो कितना आंसर आएगा? जैसे 16 और 2 7। कितना टाइम लगा? कर दिया, इजी। अब इसी प्रकार मैं लिख दूँ 76 गुणा 74, तो हो जाएगा, और हो गया। कितना टाइम लगा? ऐसे ही मान लो मैं लिख लेता हूँ 42 गुणा 48, तो हो जाएगा आंसर। कितने जल्दी किया है। तो आओ इसका लॉजिक देखते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे कि मान लो ये है 54 गुणा 56, तो हम देखेंगे आंगले वाला जो डिजिट है ना, वो सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 5 5 है, इसमें 4 4 है, इसमें 7 7 है, तो इसमें 8 8 है। और हाँ, लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। जैसे जिसमें 4 है, इसमें 6, तो 10 है। और आगे वाला डिजिट का होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आगे वाला अंक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और योग कितना होना चाहिए? अंक लास्ट डिजिट का 10 होना चाहिए। जैसे कि 8 और 2 10 है, और जे सेम डिजिट है। ऐसे 4 और 6 10 है, सेम डिजिट है। ऐसे 8 और 2 10 है, और जे सेम डिजिट है। तो ऐसे मैं मान लेता हूँ 41 गुणा 49। तो कैसे करना है? तो इसको फॉर्मेट को देखते हैं पहले। तो इसमें क्या करना है? देखो, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 6 और ये 4 है, तो कितना होता है? 6 चौके 24। अब आगे वाले अंक को देखो, जैसे कि ये 5 है, तो इसके आगे वाला अंक क्या आएगा? इसके आगे वाला अंक आएगा 6, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 5 6 का 30। हो गया आंसर। ऐसे ही तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसके आगे का अंक कितना आएगा? 5, उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? एक जीरो लगाना है, क्योंकि ये 2 अंकों का डिजिट है। तो मल्टीप्लाई करें तो 4 पंजे 20। हो गया आंसर। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, मान लो 33 गुणा 37, तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, और 4 के 3 के आगे आता है 4, तो 4 तिया 12। आंसर। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ 53 गुणा 57, तो 7 तिया 21, और 5 का 30। आगे वाला डिजिट लिखना है इसका, 5 के आगे का डिजिट क्या है या नंबर क्या है? 6, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस यही 2 टिप्स हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे नंबर दिखे तो यूज करो, लगाओ, जिससे
कैलकुलेशन जल्दी करेंगे जिससे सवाल सॉल्व होगा, तो जाहिर सी बात है कम टाइम में सवाल हो जाएगा। तो यूज करो ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स को जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो। कुछ टाइम नहीं लग रहा, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हुआ था ये सब। और ऐसा ही कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।